नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हैं और कुरान पाक में कई मकामात पर अल्लाह ने उनका तज़किरा फरमाया है और ये उन पैगंबरों में से हैं जिनको अल्लाह ने नबूवत के साथ हुकूमत भी अता फरमाई थी। और हुकूमत भी ऐसी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था कि अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत दे जो फिर किसी और को ना मिले। तो अल्लाह ने फिर हकीकतन ऐसी हुकूमत दी जो ना सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले किसी को मिली थी और ना सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद किसी को मिलेगी। कि जिन्नात उनके ताबे, हवा उनके ताबे, जंगली जानवर उनके ताबे, दरियाई जानवर उनके ताबे और इसी तरह हवाई मखलूकात परिंदे उनके ताबे। दुनिया की हर मखलूक अल्लाह ने अपने पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत उनके ताबे कर दी थी। ये बहुत बड़ी हुकूमत थी उनकी और अल्लाह ने ये बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम उनको दिया। फिर बावजूद इसके तो इतनी बड़ी हुकूमत और इतना बड़ा तख्त उनका 600 मील पर फैला हुआ जिस पर कई हजार कुर्सियां लगती थी और फिर जब वो तख्त उनका उड़ता था तो उसमें कोई तवाजुन की खराबी नहीं आती थी किसी किस्म की और वो इतने हजार लोगों को लेके उड़ता बड़े तसल्ली इत्मीनान के साथ। अगर पानी का गिलास भी भरा हुआ उस तख्त पे रखा होता तो वो भी गिरता नहीं था। हवा को अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कहे इनकी इताअत के अंदर, ताबेदारी के अंदर, जहां ये कहे तख्त को उड़ाकर वहां पहुंचाना है। और कुरान में अल्लाह ने बताया कि वो हवा 1 महीने का सफर एक सुबह में तय कर लेती थी वो तख्त जो है, और वो उस तख्त को हवा जो है अगले महीने का सफर एक शाम में तय करवा देता। यानी एक सुबह और एक शाम में 2 महीने का सफर हवा उस तख्त को तय करा देती। आप उसकी रफ्तार का अंदाजा लगाएं कि जो सफर 1 महीने में होना था वो आधे दिन के अंदर हवा तय करवा देती। इतनी रफ्तार के बावजूद तख्त के ऊपर रखा हुआ पानी का गिलास नहीं गिरता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। आज किसी को थोड़ी सी हुकूमत और इख्तियारात मिल जाएं, वो अल्लाह के हुक्मों को भूल जाता है, अय्याशियों में मुब्तला हो जाता है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के हुक्मों के ताबेदार थे और अल्लाह के हुक्मों को दुनिया में नाफिज करने वाले। जब इनको एक हुदहुद नामी परिंदे ने इत्तला दी कि फलां सबा नामी बस्ती के अंदर एक औरत हुक्मरान है और वो औरत जो है वो अपने सूरज को सजदा करते हैं, आतिश परस्त हैं, सूरज परस्त। जब ये आकर के इत्तला उस हुदहुद परिंदे ने दी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह के नबी थे और नबी कभी भी किसी गलत काम को होते हुए बर्दाश्त नहीं करते, उसको रोकने की हत्तुल इम्कान कोशिश करते। चुनाचे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा उस मलका बिल्कीस के नाम, उस मलका का नाम बिल्कीस था और वो खत उस हुदहुद परिंदे को दिया कि जाकर उसके तख्त पे ये खत डाल देना है और देखना है कि वो इस खत का जवाब क्या देती। चुनाचे उस परिंदे ने वो खत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ मलका बिल्कीस के तख्त पे डाल दिया। मलका ने जब वो खत पढ़ा कि ये बादशाह सुलेमान का खत है, उसने अपनी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया, अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और मशवरा किया कि ये सुलेमान ने खत लिखा है और उसने कहा है कि मेरी ताबेदारी करते हुए मेरे पास आ जाओ। अब जब उसने ये मुशावरत की तो वजीरों ने ये कहा कि आप अगर हमें लड़ने का हुक्म दो तो हम जैसा जंगजू कोई नहीं है, हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन ये बिल्कीस नामी मलका बड़ी समझदार खातून थी, इसको पता था कि ये सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं लिखा गया या ये सिर्फ एक बादशाह नहीं, ये अल्लाह के नबी भी है। चुनाचे मलका बिल्कीस खुद आई सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए कि मैं देखूं कि वाकईतन ये हुक्मरानी के साथ साथ नबूवत भी अपने पास रखते हैं। चुनाचे सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए मलका बिल्कीस आने लगी तो उन्होंने एक अपने करीब बैठे हुए अपने खादिम जिन से कहा, क्योंकि जिन्नात भी इनके ताबे थे और ये बैतुल मुकद्दस जो हमारा किबला अव्वल है ये भी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से तामीर करवाया था। ये एक अलग लंबी तफसील है। तो जब उस जिन से कहा कि बताओ भी तुम कितनी देर में मलका बिल्कीस का तख्त जो है वो मेरे पास ला सकते, उस जिन ने कहा कि आपकी ये नशिस्त, आपकी ये मजलिस खत्म नहीं होगी
کہ मैं वो तख्त आपके पास पहुंचा दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई कोई और जो इससे भी जल्दी ला सकता हो तो आसिफ बरखिया नामी एक अल्लाह के वली, नेक, मुत्तकी, उनके उम्मती उनके करीब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने की मिकदार में मलके बिल्किस का तख्त आप तक पहुंचा सकता हूं। इससे एक मसला यह भी मालूम हुआ कि जो लोग अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी में अपना वक्त गुजारते हैं उनकी ताकत जिन्नात से भी ज्यादा होती है। जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों को और वलियों को अता की है वो ताकत उन जिन्नात से भी ज्यादा हुआ करती है। तो इसलिए उन्होंने पलक झपकते ही वो तख्त जो मलका बिल्किस का था वो ला करके सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में रख दिया। आपने फरमाया इसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर दो। मलका बिल्किस जब आई तो आपने पूछा ये तख्त पहचानती हो क्या, तुम्हारा तो नहीं है? उसने कहा लगता तो मेरा तख्त ही है, लेकिन ये इतनी रफ्तार से मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंचा। बहरहाल मुख्तसर ये कि मुलाकात हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपने दीन की दावत दी, अल्लाह की तौहीद की दावत दी कि वो शिरक छोड़ दो, तुम सूरज की पूजा करते हो और मेरे दीन में ये हराम है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। मलका बिल्किस समझदार खातून थी, वो समझ गई कि सुलेमान सिर्फ बादशाह ही नहीं सुलेमान अल्लाह के नबी भी हैं। चुनाचे मलका बिल्किस ईमान ले आई सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, उनके दीन को कबूल कर लिया, उनकी नबूवत को मान लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मलका बिल्किस को जो है वो हिदायत अता फरमा दी। तो हिदायत मिलती है कि जब आदमी दिल से तलब रखे कि अल्लाह मुझे हिदायत दे तो अल्लाह तबारक व तआला हिदायत के सामान पैदा कर देता है। और अगर हिदायत याफ्ता लोगों का बुग़्ज़ वो नफरत लेके सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में आती, सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने की नियत से आती तो उसको हिदायत ना मिलती। इसलिए हिदायत याफ्ता लोगों की मोहब्बत जब दिल में हो तो अल्लाह हिदायत के रास्ते खुद ब खुद खोल देता है।